Hello students, in this session we are going to talk about the gross total income and total income under the definitions of Income Tax Act 1961. हम बेसिक टर्म्स की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की बात की और पर्सन्स और असेसीज की बात की। नाउ हम देखने जा रहे हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम क्या होती है। इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ इनकम एंड सेकेंड थिंग इज़ टैक्स। इस वीडियो में हम इनकम को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर देखेंगे और उसी में हम चेक भी कर लेंगे कि ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम क्या होती है। अगर किसी पर्सन की इनकम को हमें कैलकुलेट करना है ताकि उस टोटल इनकम पर हम उसका टैक्स कैलकुलेट कर सकें, तो सबसे पहले हमें ये ऐड करना होगा कि किसी पर्सन की कितनी इनकम्स हो सकती हैं। एक पर्सन की एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है। हो सकता है कि कोई पर्सन जॉब भी करता हो, बिजनेस भी करता हो, उसी पर्सन की घर का रेंट भी हो सकता है वो रिसीव कर रहा हो, और हो सकता है कि वो पर्सन अपने किसी एसेट को बेच करके कुछ प्रॉफिट कमा रहा हो, और ये भी हो सकता है कि वही पर्सन अपने बैंक के डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट भी कमा रहा हो या फिर किसी दूसरे सोर्स से इनकम्स भी आ रहा हो। तो जब हम किसी पर्सन की टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हर एक सोर्स से आने वाली इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट हमारे 5 मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम्स हैं। वो 5 मेजर सोर्सेस हैं। इनकम फ्रॉम सैलरीज, यानी किसी जॉब से, ये जॉब प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी अपने रेसिडेंशियल हाउस को आपने रेंट पर किसी को दे दिया है और वो टेनेंट आपको पैसे पे कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो योर अनदर सोर्स ऑफ इनकम। जो थर्ड है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस यानी कि कोई सर्विस या प्रोडक्ट को बेचना या खरीदना बेचना, वो बिजनेस। एंड प्रोफेशनल यानी प्रोफेशनल सर्विसेज देना, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये लोग प्रोफेशनल होते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करके अपनी फ़ीस लेते हैं। तो अगर ऐसी कोई इनकम है तो वो इस हेड में आएगी। चौथा सोर्स ऑफ इनकम है कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस का मतलब है, कैपिटल का मतलब है एसेट। कोई भी एसेट जो आपने खरीदा था और उसे आपने बेच करके गेन यानी प्रॉफिट कमाया। आपने पहले कोई एसेट खरीदा था, जैसे आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, फिर आपने उसे बेच दिया, तो उससे जो प्रॉफिट हुआ वो यहाँ कैलकुलेट किया जाएगा। और पांचवा आपका सोर्स है अदर सोर्सेस, यानी इन जो 4 चीज़ों में नहीं आता, जो इन 4 हेड्स में नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, वो 5वें हेड में आ जाता है। इस 5वें हेड में मेनली हमारे छोटे छोटे अर्निंग्स होते हैं जो कि रेगुलर इनकम नहीं है और उन्हें कैजुअल इनकम्स कह सकते हैं। कैजुअल इनकम्स यानी जो आप डेली बेसिस पर उसे अर्न नहीं करते और वो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जैसे आपने कोई बेटिंग की, आपने कार्ड गेम खेला, उससे आपको मिल गया, लॉटरी लग गई, लॉटरी से पैसे आ गए, बैंक में आपने एफडी बनाया, उससे इंटरेस्ट मिल गया, या फिर किसी भी इंटरेस्ट या छोटे छोटे इनकम्स को इस हेड में इंक्लूड किया जाता है। तो इस हेड के अमाउंट्स को जब हम ऐड कर देते हैं, यानी इन 5 हेड के अमाउंट्स को हमने ऐड कर लिया, ये जो हमारे पास अमाउंट आया, इस अमाउंट को हम कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। इस अमाउंट को हम ग्रॉस टोटल इनकम कहेंगे, जो कि 5 हेड्स को मिलाकर के बनता है। इन 5 हेड्स में हमारी सारी इनकम आ जाती है। ऐसी कोई इनकम नहीं हो सकती जो इन 5 हेड्स से बाहर आए। हमारी सारी इनकम्स इन 5 हेड्स में इंक्लूड कर दी जाती है। और एक पर्सन के पास 5 हेड हो सकते हैं, एक इनकम के पास कोई एक भी हो सकता है। तो एक साल में, यानी हमारे प्रीवियस ईयर में, हमारे फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट की हुई टोटल इनकम को पर हम इसे ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। ये हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आती है। इसके बाद एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं डिडक्शंस। फ्रॉम 80C टू 80U, ये कुछ डिडक्शंस हैं जो डिडक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अलाउ करती है।
यानी कि आपकी इनकम में से कुछ छूट आपको मिल जाती है, वो डिडक्ट कर दी जाती है आपके ग्रॉस टोटल इनकम में से। ये डिडक्शंस क्या हो सकती हैं? ये डिडक्शंस आपको अलग अलग सेक्शन 80C से 80U तक आपको अलाउ किए जाते हैं। सपोज करिए कि आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए में से आपने 1 लाख रुपए अपने LIC का प्रीमियम भर दिया, तो वो 1 लाख रुपया 80C में आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा और आपकी इनकम 10 लाख से 1 लाख कम हो जाएगी और 9 लाख रह जाएगी। फिर आपको 9 लाख पर टैक्स देना होगा, ना कि 10 लाख पे। तो यहाँ जो डिडक्शंस अलाउ किए जाते हैं वो ढेर सारे हैं, हर एक आइटम के लिए एक सेक्शन बना हुआ है और आपको BCom के कोर्स में मिनिमम 26 सेक्शंस ऐसे पढ़ने होते हैं। 26 यानी 13 + 13, आपको ऐसे 26 सेक्शन पढ़ने होते हैं 80C से 80U के बीच में। ये 13 सेक्शंस हैं जो इनकम से रिलेटेड हैं, यानी ऐसी इनकम जिस पे आपको टैक्स नहीं पे करना, तो वो इनकम यहाँ पर घटा ली जाएगी, यहाँ से हटा ली जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस रिसाइकिलिंग का है, आप गार्बेज को लेकर रिसाइकिल करते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं, उसका बिजनेस है आपका, तो वो आपको इनमें से किसी एक सेक्शन में आपको उसका डिडक्शन मिलेगा और आपकी वो प्रॉफिट इस इनकम में से माइनस कर दी जाएगी। तो आपका प्रॉफिट भी कम आ जाएगा, आपकी इनकम कम आएगी, और जब इनकम कम आएगा तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। और बाकी दोनों जो 13 है वो एक्सपेंडिचर के लिए है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया कि आपने अगर अपनी इनकम में से कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा किया जिस पर गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देती है, जैसे LIC का प्रीमियम भरना, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस लेना, इन सब चीज़ों पर गवर्नमेंट डिडक्शन अलाउ करती है, तो आपकी वो इनकम या वो एक्सपेंडिचर आपको यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा और आपकी इनकम कम हो जाएगी। अब आपको टैक्स ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं देना, आपको टैक्स देना है टोटल इनकम पे। इस अमाउंट को हम कहते हैं टोटल इनकम। इस अमाउंट को हम टोटल इनकम कहते हैं। ये हमारा ग्रॉस टोटल इनकम है जो कि पांचों हेड को मिला करने के बाद बनता है। अगर हम ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस कर दें तो हमें टोटल इनकम मिल जाती है। तो टोटल इनकम पर ही हमें टैक्स पे करना होता है। हम कभी ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स पे नहीं करते, हम हमेशा टोटल इनकम पे टैक्स पे करते हैं। ये डिडक्शन का अमाउंट निल भी हो सकता है, यानी कि अगर आपका ऐसा कोई अमाउंट क्वालिफाई नहीं करता डिडक्शन के लिए तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और अगर आपने कोई स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर भी नहीं किया है तो ये अमाउंट ज़ीरो हो जाएगा और ये दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपको डिडक्शन का फ़ायदा लेना है तो आपने कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स या ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे ताकि आपकी टोटल इनकम कम आए। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जब हम पांचों हेड्स की इनकम को जोड़ लेते हैं तो हम उसे ग्रॉस टोटल इनकम यानी GTI कहते हैं, और जब हम उसमें से डिडक्शन माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास टोटल इनकम आ जाती है जिस पर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन ये आपको हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आएगा। आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों ही टर्म्स आपके सामने आएंगे जब आप एक असेसमेंट करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।